दे तो अल्लाह पर तवक्कल की हदें इस कदर वसी कर लो कि तुम्हें यकीन हो जो तुमने मांगा है अल्लाह उसे अपनी शान के मुताबिक बेहतरीन करके तुम्हें नवाज देगा। आज की आजमाइश तुम्हें कल के शुक्र के लिए तैयार करती है। जमीन से 7वें आसमान तक तुम्हारी दुआएं सफर करती है। जो है तुम्हारी चाहती वो अल्लाह की रजा से दिल में घर करती है। इस तरह ही तो अल्लाह की रहमत तुम तक उतरती है। थके और खामोश दिल के लिए अल्लाह की मदद जल्द आती है। सजदे में भरते गए आंसू की अल्लाह लाज रख ही लेता है। फिर लोगों की बातें और रुकावटें कोई मायने नहीं रखती। फिर अल्लाह तुम्हारी दुआओं को ही वसीला बना देता है और तुम तक ऐसे मदद पहुंचा देता है जो ना किसी ने देखी होती है और ना ही सुनी होती है। और जानते हो ये वही मौजे होते हैं जिसका तुम इंतजार करते हो और अल्लाह तुम्हें उसका जवाब अपनी मदद की सूरत में देता है। तुम देखते रह जाते हो आखिर ये कैसे हुआ है और अल्लाह तुम्हारा नसीब बदल देता है। तुमने जो ख्वाब सजाए होते हैं उन्हें अल्लाह ही हकीकत बनाने पर कादिर है। वो कभी नतीजे नहीं मांगता। वो कहता है बस कोशिश करो और कोशिश के बाद भी बात ना बने तो मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे बेहतर मालूम है तुम्हें क्या और कैसे देना है। रोती हुई आंखें और टूटा हुआ दिल अल्लाह की खास तवज्जे में होता है। सूरे यूसुफ गवाह है, कुछ चीजें बहुत तवील और सब्र के बाद मिलती हैं, जैसे बिछड़े हुए याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वापस मिल जाना। कुछ दुआएं अल्लाह को इतनी प्यारी होती हैं कि वो कुछ दिन उन्हें अपने पास संभाल लेता है कि तुम बार बार उसको पुकारो, और जहाँ कहीं भी तुम्हारा सब्र बिखरने लगे वो उन दुआओं को कबूल करके तुम्हें संभाल लेता है। बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें उन दुआओं की कबूलियत दिखाएगा जिनको तुमने कभी बहुत तड़प से मांगा था, और तुम कहोगे या अल्लाह ये तो वही दुआएं थी जो मैंने बहुत पहले मांगी थी और सोचा था कि ये दुआएं अब कभी कबूल नहीं होंगी। और फिर अल्लाह फरमाएगा, मैंने कहा था ना मेरे बंदे, मैं हर दुआ सुनता हूँ, उसे संभाल कर रख लेता हूँ और फिर बेहतर वक्त आने पर कबूल कर लेता हूँ। तुम बस अपने सच्चे दिल से और पूरे यकीन से उससे मांगो जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। टूट कर गिरने के बाद अल्लाह तुम्हें एक नई तकलीफ करवाता है, ऐसी तकलीफ जिसमें फिर बिखरना नहीं लिखा होता, लेकिन वो कहता है कि घबराओ मत, गमगीन ना हो, तुम्हारे साथ हूँ मैं। क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें वहां से नहीं दिया जहां से तुम्हें उम्मीद थी। कभी कभी मैं तुम्हारे लिए ऐसी आजमाइश का इंतखाब कर देता हूँ जिस पर तुम सोचते हो ये तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे छिपी तुम मेरी मसलियत को कभी नहीं समझ सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में तभी नाकाम करता हूँ जब मैं तुम्हें अपनी तकबीरों के जलवे दिखाना चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो बस कहता है तुम बस अपने हिस्से की मेहनत करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें अता करने वाला हूँ और मुझ पर यकीन रखो और मुझसे मांगो। वो जब देखता है जार रोते हुए, वो जब देखता है तड़प से तुम्हें कुछ मांगते हुए, वो जब देखता है नामुमकिन के बावजूद भी उस पर यकीन रखते हुए, वो जब देखता है तुम्हें सब्र की आखिरी हदों पर भी उसका दर खटखटाते हुए, तब वो तुम्हारी अर्जी सुन लेता है, वो कुन कह देता है। अल्लाह जब तुम्हारे नसीब में इंतजार या सब्र लिखता है तो उसका बेहतर अजर भी देता है। वो तुम्हें हर उस मुकाम पर थाम लेता है जब तुम्हें सांस लेना भी दुश्वार लगता है। वो तुम्हारी उन दुआओं को भी सुनता है जिन पर तुम सिर्फ होठ हिलाते हो, लेकिन दुख भरी फरियाद को तो वो बड़ी गौर से और ध्यान से सुनता है। तुम जब तक सुनाते हो तब तक सुनता है
اور جہاں تم خاموش ہو جاتے ہو وہ تمہیں وہیں سمیٹ لیتا ہے۔ کچھ دکھ وہ مٹا بھی دیتا ہے اور کچھ غم وہ کم بھی کر دیتا ہے۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا، تب وہ نئے راستے بھی دکھاتا ہے۔ کبھی صبر کے امتحان پر ہمت کی تھپکی بھی دیتا ہے اور کبھی تو ساری الجھنوں کو سلجھا دیتا ہے۔ وہ اگر دعا کی قبولیت میں وقت لگاتا ہے تو پھر تمہیں بھی مطمئن ہونا چاہیے، جو اب تک نہیں ہوا وہ اب ضرور ہوگا۔ تمہارے سوچے گئے راستوں سے نہیں ہوا تو کیا، وہ اب تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے کر کے دکھائے گا۔ اس انتظار اور صبر کے عذر میں وہ تمہیں سب دے دے گا جو نہ تم نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ جس کا کبھی گمان کیا ہوگا۔ کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی آزمائش بنا دیتا ہے، اور جانتے ہو کیسے؟ وہ جب ہر راستہ بند کر دیتا ہے، امید کی آخری شمع تک بجھا دیتا ہے، نہ آگے کوئی راستہ نظر آتا ہے اور نہ پیچھے، نہ دعائیں ہی قبول نظر ہوتی دکھائی دیتی ہیں، نہ اللہ کی مدد کہیں سے نظر آتی ہے۔ مایوسی جیسے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں آزماتا ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کے اور بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس وقت اس کے بندے کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں قبولیت میں وقت ضرور لگا سکتی ہیں، مگر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ ہمت رکھو، تم اللہ سب جانتا ہے۔ صبر رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہیں حالات بھی اور نصیب بھی۔ تہجد کی دعائیں وہ سفارش ہیں جو روبرو سننے والا بھی اللہ ہے اور قبول کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جب مشکلیں بڑھ جائیں، جب دل پر بوجھ زیادہ ہو جائے، جب آنکھیں غم سے نم ہو جائیں، تو یاد کر لینا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اور یہ بھی کہ صبر کرنے والوں کے لیے حساب ازر ہے۔ اللہ یقین کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، نہ ہی کبھی نا امید کرتا ہے۔ تمہیں کبھی لگے نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تمہاری دعاؤں کا، تو بھی یقین رکھنا اور صبر کرنا۔ جو منصوبے اس نے تمہارے لیے سوچ رکھے ہیں وہ تمہارے حق میں ہی ہوگا، اور بے شک اللہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی محبت کا اللہ مان ضرور رکھتا ہے، پھر چاہے تم اللہ کی محبت مانگو یا پھر کسی انسان کی۔